हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिशिर और आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ बेहतरीन नॉलेज। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्लास्टिक हंग्री बैक्टीरिया। भले ही आपको प्लास्टिक टर्म्स स्क्रीन पर दिख रहे थे, उनको देखकर हैरानी हो, मगर हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो सारे प्लास्टिक वेस्ट है वो केवल और केवल हम इंसानों के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया है और यूज़ में लाया गया है। प्लास्टिक का फर्स्ट डिस्कवरी ईयर 1907 में हुआ था और ड्यू टू इट्स लाइट वेट एंड हाईली ड्यूरेबल क्वालिटी ये धीरे धीरे यूज़ में हमारे लाया गया और ये आज इंडस्ट्री से लेकर के हमारे छोटे गांव तक, खेत खलिहान तक किस तरीके से पहुंच गया है ये आप सभी जानते हैं। और हम यह भी अच्छे से जानते हैं कि प्लास्टिक को फुल्ली नेचुरली डिकम्पोज होने में लगभग 500 साल तक का समय लग जाता है, फिर भी हम इसे यूज़ में लाते गए। और एक रफ कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो पिछले 40 साल का अगर डाटा हम उठाते हैं तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं अब तक हम 380 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक को प्रोड्यूस करके यूज़ में ला चुके हैं, जो कि धीरे धीरे डीप ओशंस तक इसके प्लास्टिक वेस्ट पहुंच चुके हैं। और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम आगे जाएंगे और इसे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो 2060 तक यह डाटा बढ़ करके ये वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो यह बात है साल 2015 और 16 की, जहां जापान के सकाई सिटी में एक प्लास्टिक डिकम्पोज कंपनी में कुछ प्लास्टिक के स्लज वेस्ट कलेक्ट किए गए और उस स्लज वेस्ट को जब एग्जामिन किया गया तो कुछ एक बेहतरीन सा इन्वेंशन हमारे सामने आया। उस स्लज वेस्ट में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए जो प्लास्टिक को डिकम्पोज करके उसमें मल्टीपल भी हो रहे थे और उसे डाइजेस्ट भी कर रहे थे। और इस स्लज वेस्ट का जो सैंपल था उसे एग्जामिन किया गया जापान के सकाई सिटी के क्योटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे। ये रिसर्च ऑर्गेनाइज जो हुआ उस प्रोजेक्ट के हेड थे सर डॉक्टर कोहाई ओडा। कोहाई ओडा पेशे से जापान के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और क्योटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं। चूँकि ये रिसर्च जापान के सकाई प्रांत में हो रहा था, इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम एडियोनेला सेकेंसिस रखा गया और आगे के जितने भी रिसर्च पेपर है सब पर इसी नाम से यह पब्लिश होने लगा। इस रिसर्च से ये सामने आया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया था प्लास्टिक को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करके उसे अपने रहने अनुकूल वातावरण में कन्वर्ट करने लगे ताकि वो मल्टीपल होके इसे खा सके। इस बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से स्मूथ, कलरलेस और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इसका अगर हम एवरेज लेंथ की बात करें तो वह है 1.2 माइक्रोन मीटर टू 1.5 माइक्रोन मीटर और इसका विड्थ है 0.6 माइक्रोन मीटर टू 0.8 माइक्रोन मीटर। इस बैक्टीरिया को सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो चाहिए वो पीएच रेंज है 6 to 9 एंड इसके लिए टेम्परेचर लगता है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। इस केमिकल कंपोजिशन के इमेज से आप समझ पा रहे होंगे कि प्लास्टिक को किस तरीके से ये बैक्टीरिया डिकम्पोज करके डिग्रेडेट कर रहा है। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो यह बैक्टीरिया प्लास्टिक के कांटेक्ट में आते ही ये बैक्टीरिया पेटाएस नाम का एक एंजाइम रिलीज़ करता है जो प्लास्टिक को डिग्रेडेट करना स्टार्ट करता है और इसके दो कंपाउंड बनाता है जो कि है BHET और MHET, जो कि है बायस 2 हाइड्रोक्सी इथाइल टेरिप्थलेट और मोनोहाइड्रो ऑक्सी इथाइल टेरिप्थलेट। पर इसके बाद भी प्लास्टिक डिग्रेडेट होता है, फुली डिकम्पोज नहीं होता। इसके बाद ये बैक्टीरिया एक और एंजाइम रिलीज़ करता है जो है मेटाएस, और ये मेटाएस एंजाइम जो है प्लास्टिक को फुली डिग्रेडेट करके TPA और इथिलीन ग्लाइकॉल में कन्वर्ट करता है, जिसको यह बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सस्टेन करता है और डाइजेस्ट। और इस तरीके से ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने में हमारा मदद करता है। अभी रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक के 0.2 mm थिन फिल्म को डिग्रेडेट फुल्ली करने के लिए 1.5 to 2 वीक्स का टाइम लेता है। और अभी साइंटिस्ट इसके पीछे रिसर्च में लगे हुए हैं ताकि इस टाइम फ्रेम को रिड्यूस करके इसे नेचुरली मार्केट में लाया जा सके। कुछ इसी प्रकार के और भी प्लास्टिक ईटिंग फंगी और प्लास्टिक ईटिंग वर्म्स डिस्कवर किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज से, बट अभी उन पे रिसर्च चल ही रहा है। और सो फ्रेंड्स,
आप सबको ये मेरी होमवर्क डॉक्यूमेंट्री अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही निरंतर कुछ वैल्यूएबल अपडेट के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ये सब जानकारी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता लगे कि आप कितने अच्छे नॉलेज से जुड़े हुए हैं। थैंक यू। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मैं लेके आने वाला हूँ जिसके ऊपर अभी मेरी डॉक्यूमेंट्री होमवर्क चल रही है, और वो कुछ जानकारी ऐसा है जिसे इंटरनेट खुद छुपाता है। काइंडली आप मुझसे जुड़े रहिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।